आप लोग देख सकते हो ये नीट का एग्ज़ाम सेंटर है और यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है। 5:15 हो चुके, 5:15, अभी तक बच्चा कोई नहीं आया बाहर। कैसा गया आपका पेपर? काफ़ी अच्छा था, इजी पेपर था। जैसे बोला था एनडीए ने कि हार्ड पेपर आएगा, तो अच्छा पेपर था। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका कि फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था? और ये फिजिक्स पेपर कैसा आया था? फिजिक्स का थोड़ा हार्ड था, सेक्शन बायो मुझे अच्छी लगी। तो 25 के कंपैरिजन में ऐसा था कि और डिफिकल्ट था पेपर? नहीं, उससे इजी था। और बायो बायो पेपर कैसा था? बायो अच्छी थी, इजी इजी थी मतलब एनसीईआरटी बेस्ड होगी मेरे ख्याल से। वो और बायो में मोर मतलब 11 बेस्ड था कि 12 बेस्ड था? दोनों था, ज़्यादा 12th के था। अच्छा। और केमिस्ट्री में क्या डिफिकल्ट था? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्या लगा आपको? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक डिफरेंट लगी। तो ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बेस्ड नहीं थी कि बाहर से थी कुछ? बाहर से थी, बाहर से थी काफ़ी। और नीट में जो डायग्राम पूछे गए थे एनसीईआरटी बायोलॉजी में, तो एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे मेरे ख्याल से, तुम कर रखा होगा। और फिर से क्वेश्चन कैसे थे, मतलब बाहरी थे कि वो एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी फॉर्मूला बेस्ड थे क्वेश्चन? नहीं, बाहर से ही थे काफ़ी क्वेश्चन, लेकिन बायो में अच्छा था। बायो अच्छा, बायो था। तो क्या एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हो, कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके? 40 प्लस 40 40 प्लस। 400 प्लस। या क्या बायो मुझे इजी लगी और फिजिक्स केमिस्ट्री होगी वह टफ थी बस मेरे लिए। आपने ऑनलाइन कोचिंग की या ऑफलाइन कोचिंग की? ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑनलाइन कोचिंग। किससे की थी आपने? PW। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा लगा पेपर आपको? भैया पेपर तो मॉडरेट था बिल्कुल। तो 25 के कंपेरिजन मॉडरेट था मतलब पेपर। हाँ हाँ, और बायोलॉजी कैसे आई थी यहाँ पर इस बार? बायोलॉजी भी आपकी ठीक थी, मॉडरेट ही थी। तो मोर मतलब 11th बेस्ड था कि मोर 12th बेस्ड था? 12th बेस्ड था मोर ज़्यादा। तो जो हायर वेटेज टॉपिक से कवर किए थे इस बार नीट में हाँ आए थे, मतलब बायोटेक्नोलॉजी आया होगा मेरे ख्याल से मैक्सिमम, और एवोल्यूशन के पार्ट्स आए होंगे हाँ। मैक्सिमम क्वेश्चन। और फीस कैसा गया इस बार आपका? फिजिक्स बेटर गया आपकी बार, बिल्कुल मॉडरेट था। जैसे कंपैरिजन डिफिकल्ट था कि इजी था? इजी था बिल्कुल यार। तो क्वेश्चन बेस्ड थे मतलब कैसे फॉर्मूला बेस्ड थे पूरे क्वेश्चंस? वैसे फैक्ट पे आधारित भी थे और फॉर्मूला बेस्ड भी थे वैसे भी। छोटे क्वेश्चन थे इसके अंदर? हाँ, छोटे भी। और फॉर्मूला बेस्ड मतलब कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड था कि नहीं, एनसीईआरटी एंटर था। एनसीईआरटी था। और केमिस्ट्री कैसे गई आपकी? केमिस्ट्री बहुत बेटर थी। फिजिकल केमिस्ट्री कैसे आई थी? फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड थी, थोड़ी और डिफिकल्ट। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? ये मॉडरेट था। मॉडरेट था मतलब ओवरऑल एनसीईआरटी से मतलब रेटेड था मतलब? हाँ, ओवरऑल तो देखा जाए तो फिजिक्स की थोड़ी बात कर सकते हैं, एक आध क्वेश्चन आउट था। सेमीकंडक्टर हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, सब एनसीईआरटी से होंगे मेरे ख्याल ना, लास्ट वाली जितने भी होंगे। तो भाई ओवरऑल पेपर कैसा था? पेपर इजी था भाई, बायोलॉजी बहुत आसान। काफ़ी आसान ही थी लगभग। काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट हो गए और केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड साल पड़ी। के भी क्वेश्चन थे बहुत से भाई, रिपीटेड थे क्वेश्चन, बहुत आसान थे। फिजिक्स केमिस्ट्री कैसी थी? फिजिक्स ठीक आ रही थी, केमिस्ट्री थोड़ी सी लेंथी लगी यार हमें। बढ़िया थी, जैसे नीट के लेवल में होनी चाहिए ऐसी तो थी। अच्छा हाँ, तो ओवरऑल कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा? फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री? बायोलॉजी बायोलॉजी अच्छी लगी। बायोलॉजी बढ़िया थी। बायोलॉजी अच्छी लगी। तो सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट आया था? केमिस्ट्री आया था। आपका मेरे अकॉर्डिंग तो लगभग दोनों ही हार्ड पड़े। आपने कोचिंग ऑफलाइन करी ऑनलाइन करी? ऑफलाइन करी। किससे? आकाश से। आपने भी आकाश से ऑफलाइन यहीं पे ही करी? हाँ, सहारनपुर में। अच्छा, सहारनपुर वाली ब्रांच से। अच्छा, तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो नंबर? भाई देखो, जैसा कि हमने मतलब मेरी फिजिक्स छूटा, बहुत छूटा, टाइम की वजह से छूट गया, तो कम से कम 400 450 प्लस तो हो जाए। हमारा भी छूट गया काफ़ी, फिजिक्स तो हो ही नहीं पाई, तो आ जाएंगे 350 400 के लगभग आ जाएंगे। चलो भाई, बहुत आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो भाई, आज हम आए नीट के अपने सेंटर पे, दो स्टूडेंट्स मिले हमें जो नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो उनसे पूछते हैं कैसा गया उनका एग्ज़ाम पर। तो कैसे गया पेपर आपका? अच्छा गया आपका? ठीक है, अच्छा गया। तो फिजिक्स का पेपर कैसा आया था इस बार कंपेरिजन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कंपेरिजन में? क्वेश्चन तो ठीक था सर। ठीक है, नहीं इतने डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन डिफिकल्टी थी इस बार मतलब 26 पेपर में। और मतलब वैल्यूज डिफिकल्ट थी उसकी, फॉर्मूला डिफिकल्ट था कि मतलब क्या डिफिकल्ट लगा आपको क्वेश्चन में? मतलब उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट थी कि इसके आंसर नहीं आ रहे थे, कि लॉन्ग क्वेश्चन थे, पढ़ने टाइम लग रहा था, आपका टाइम जा रहा था उसमें, क्या लगा था? ये पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगा। टाइम लग रहा था क्वेश्चन पढ़ने में, समझने टाइम लग रहा था, आंसर मुश्किल हो रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब इसकी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो रही थी मेरे ख्याल से। और केमिस्ट्री का डिफिकल्ट लगा आपको? मैंने एक केमिस्ट्री नॉर्मल सी थी। केमिस्ट्री नॉर्मल लगी आपको? तो केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री नॉर्मल लगी कि मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या सही लगा आपको उसमें? वैसे तो तीनों ठीक। तीन नॉर्मल थी, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड थी, हम सॉल्व कर पा रहे थे, मतलब मॉक टेस्ट में इतने आ रही होंगे। और बायोलॉजी में?
बायोलॉजी ठीक थी, मीडियम थी बायोलॉजी जी। डायग्राम एनसीईआरटी बेस्ड लैंग्वेज लेकिन डीपली थी बहुत ज़्यादा। डीप थी मतलब। बायोलॉजी टाइम टेकिंग ले रही थी कि मतलब जल्दी हो रहा था 100 क्वेश्चन सॉल्व? टाइम ले रही थी। टाइम ले रही थी मतलब लैंग्वेज बेस्ड था, काफ़ी लंबा लंबा था, मतलब टाइम ले रहा था। तो कितने मिनट में कर लिया बायोलॉजी आपने? बायोलॉजी मुझे ऐसा करा 1.5 घंटे में। 1.5 लगा आपको? 1 घंटा कम से कम लगा। जी, कम। और कितना टाइम दिया फिजिक्स को आपने? फिजिक्स को हमने कम ही टाइम दिया है। कमी टाइम दिया जी। आपने? फिजिक्स ने इसलिए एक कम से कम 55 मिनट। और आपने कोचिंग ऑनलाइन